द होराइजन की हमारी कहानी में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि बच्चे कैसे एक रहस्यमयी आदमी से मिलते हैं। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाएंगे अध्याय 8 के साथ। ये अध्याय है जिंदा रहने और इंसानियत के बीच की एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई का। इस चैप्टर की शुरुआत ही आप कह सकते हैं उम्मीद से नहीं होती, बल्कि होती है एक बहुत ही गंभीर बात से। बच्चों का जो ये रहस्यमयी बचाने वाला है वो एक कड़वी सच्चाई बताता है, और यहीं से आप समझ लीजिए दो अलग अलग विचारधाराओं के टकराव की नींव रखी जाती है। तो कहानी पहुंचती है उस आदमी की गगनचुंबी इमारत में। ऊपर से देखने पर तो ये एक सुरक्षित जगह लगती है, पर सच तो ये है कि ये सुरक्षा सिर्फ एक दिखावा है, एक सुनहरा पिंजरा। इस नकली शांति के पीछे जिंदा रहने का एक बहुत ही क्रूर सबक छुपा हुआ है। हाँ, बच्चों को यहाँ खाना मिलता है, बिस्तर मिलता है, आराम करने का एक मौका मिलता है, लेकिन उनकी फुसफुसाहट में भी ये डर साफ है। वो जानते हैं कि ये सब कुछ वक्त के लिए है, ये सुरक्षा शर्तों पर आधारित है। और ये कंट्रास्ट देखिए, एक तरफ एक बच्चा सो रहा है और दूसरी तरफ दूसरे बच्चे को इस नई बेरहम दुनिया के हथियार चलाना सिखाया जा रहा है। यहीं पर उस आदमी का असली इरादा साफ हो जाता है। ये कोई बचाव मिशन नहीं है, ये तो उसके अपने स्याह फलसफे की एक क्लास है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। जो लड़की है वो अपनी पूरी हिम्मत और हमदर्दी के साथ उस आदमी के इस हिंसक रास्ते पर सवाल उठाती है। वो कहती है कि एक और रास्ता हो सकता है। उसका मकसद बहुत सीधा और साफ है। वो बस इतना चाहती है, मैं उन लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जिनसे मैं प्यार करती हूँ। ये एक लाइन हिंसा के लिए दिए गए हर मुश्किल तर्क को काट देती है। ये उस मासूमियत की आवाज़ है जिसे वो दोनों बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो उस आदमी से कहती है कि वो ये सब रोक दे, उनके साथ आ जाए, लेकिन वो साफ मना कर देता है। वो कहता है, मुझे यही करना है। और बस इसी एक पल में हमें दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव दिखता है। एक तरफ है जुड़ाव की गुहार और दूसरी तरफ एक अकेला हिंसक मिशन। तो अब सवाल उठता है कि वो आदमी ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए उसके इस अजीब और भयानक तर्क को समझने की कोशिश करते हैं। वो कहता है, मैं मानव जाति को उसकी बीमार अवस्था से उबरने में मदद कर रहा हूँ। सोचिए जरा, वो अपनी इन सामूहिक हत्याओं को ऐसे देखता है जैसे कोई डॉक्टर किसी घाव से इन्फेक्शन साफ कर रहा हो। उसका तर्क यह है कि वो पूरी इंसानियत को बचाने के लिए बस बुरे बैक्टीरिया को खत्म कर रहा है। और लड़की का जवाब सीधा, सच्चा और दिल को छू लेने वाला है। वो चीख कर कहती है, लेकिन लोग बैक्टीरिया नहीं हैं। और बस यहीं इस एक लाइन में इस पूरे टकराव का सार छिपा है। एक तरफ ठंडा बेरहम तर्क और दूसरी तरफ इंसानियत की एक हताश पुकार। तो बेसिकली यहाँ पर दो फिलॉसफीज आमने सामने हैं। आदमी का सिद्धांत है कि अंत जरूरी है, चाहे रास्ता कोई भी हो। उसके लिए लोग एक भीड़ हैं जिन्हें मैनेज करना है, और जिंदा रहने के लिए इंसानियत को कुर्बान करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ लड़की का मानना है कि हर जिंदगी की अपनी कीमत है। लोग प्यार करने के लिए बने हैं, मैनेज करने के लिए नहीं, और इंसानियत ही वो चीज़ है जो जिंदा रहने को सार्थक बनाती है। अब तक जो बातें सिर्फ थ्योरी में थीं, वो एक भयानक हकीकत बन जाती हैं। वो आदमी लड़के के सामने एक ऐसा इम्तिहान रखता है, एक ऐसी चॉइस जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। और इंस्ट्रक्शंस देखिए कितने मशीनी हैं। अपने लक्ष्य के सीने पर निशाना साधो, सांस रोको और धीरे से ट्रिगर खींचो। ये सब इसलिए ताकि मारने जैसा घिनौना काम भी एक रूटीन जैसा लगे, जिसमें कोई इमोशन न हो। वो बस एक बार हिचकिचाने की इजाजत देता है। लेकिन लक्ष्य कोई बेजान पुतला नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान है। और कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों में से एक जिन्होंने पहले इन बच्चों को किडनैप किया था। अब ये टेस्ट और भी ज्यादा पर्सनल हो गया है। वो आदमी देखना चाहता है कि क्या बदले की भावना लड़के को मारने पर मजबूर कर देगी। तो अब सवाल यही है, क्या वो जिंदा रहने के लिए अपनी इंसानियत को दांव पर लगा देगा? कहानी हमें बताती है कि उसकी हिचकिचाहट उसकी विल पावर से ज्यादा मजबूत थी। वो ये बात समझ रहा था कि अगर उसने ट्रिगर दबाया तो वो सिर्फ एक इंसान को नहीं मारेगा, बल्कि खुद के अंदर के उस इंसान को भी मार देगा जो वो अब तक था। एक लंबा तनाव भरा सन्नाटा, और फिर एक आवाज गूंजती है, बैंग। लेकिन उसने जान लेने के लिए गोली नहीं चलाई, उसने उस आदमी के पैर में गोली मारी। उसने तीसरा रास्ता चुना। न तो वो चुपचाप खड़ा रहा और न ही उसने हत्या की।
ये एक तरह का नैतिक समझौता था, उसका अपना बनाया हुआ एक नया रास्ता। अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, लड़के के इस काम पर उस आदमी का रिएक्शन। और इसी से पता चलता है कि इस टेस्ट का असली मकसद क्या था। लड़का अपना फैसला समझाता है। वो कहता है, वो हमारी ही तरह एक इंसान है, मैं उसे अभी नहीं मार सकता जब वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। मतलब साफ है, ये बदला नहीं, न्याय है। उसने सजा दी, खतरे को खत्म किया, लेकिन अपनी इंसानियत को बचाते हुए। और तब वो आदमी राज खोलता है। वो बताता है कि लड़का टेस्ट में पास हो गया। पास इसलिए नहीं हुआ कि उसने किसी को मारा, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि उसने आंख बंद करके ऑर्डर फॉलो नहीं किया। उसने गुस्से या बदले में काम नहीं किया, उसने तर्क से काम लिया और अपनी एक अलग नैतिक समझ दिखाई। यहाँ हमें दो रास्ते साफ दिखते हैं, शिक्षक का रास्ता और छात्र का रास्ता। वो आदमी उस कैदी को मारकर अपने क्रूर कोड पर तो कायम रहता है, लेकिन वो अपने छात्र को एक अलग, थोड़ा सा ज्यादा रहम वाला रास्ता बनाने की आज़ादी देता है। तो लड़के ने अपना खुद का एक नैतिक कोड बनाकर ये मुश्किल परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। इस पूरी तरह से टूट चुकी दुनिया में क्या इस तरह का कोड सच में जिंदा रह सकता है? क्या इस एक काम ने उसकी रूह को बचा लिया है, या ये उसी अंधेरे रास्ते पर उसका पहला कदम है जिस पर उसका शिक्षक पहले से चल रहा है?